नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कार इंश्योरेंस लेते समय कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी एड ऑन्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कॉम्प्रिहेंसिव कवर। कॉम्प्रिहेंसिव कवर का मतलब ये होता है कि पूरा गाड़ी का इंश्योरेंस कवर, अर्थात आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ उसका भी आपको पैसा मिलेगा, कंपनी पे करेगी, और आपकी वजह से किसी का, अपने थर्ड पार्टी का, दूसरे व्यक्ति का भी नुकसान किया तो दोनों का कवर मिलेगा। खुद की गाड़ी का नुकसान, अगले वाली गाड़ी का भी नुकसान मिल जाएगा। खुद की गाड़ी चाहे आपके एक्सीडेंट में जो खर्चा आया हो, एक्सीडेंट होने की वजह से जो आपको गाड़ी में नुकसान हुआ उसका जो खर्च आया हो, गाड़ी चोरी हो गई हो, इन दैट केस भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है दोनों, जिसमें आपकी खुद की गाड़ी का भी कवरेज होता है और थर्ड पार्टी का भी कवरेज होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सपोज आप गाड़ी के मालिक हो और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप फर्स्ट पार्टी होंगे, इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी होगी, और सपोज आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ, आपने किसी को एक्सीडेंट कर दिया है तो वो थर्ड पार्टी होगा। तो सपोज आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो और आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, या उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये तीनों ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर होते हैं। अब वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो अमाउंट कितना होगा। प्रॉपर्टी और इन पे एक सर्टेन फिक्स अमाउंट होता है, लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को उड़ा दिया है, उसको एक्सीडेंट में आपने घायल कर दिया, उसकी या उसकी डेथ हो गई है, सपोज आपने जिसका एक्सीडेंट किया है वो NRI बंदा था, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा थी, तो ये जो क्लेम का अमाउंट आएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट वो करोड़ों रुपए में भी अमाउंट हो सकता है, तो वो आप तो पे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी कर रखा है, ये होना ही अनिवार्य है। इसका प्रीमियम 300 रुपये आता है, लेकिन डिपेंड करता है गाड़ी पे, अलग अलग सीसी पे ये अलग अलग अमाउंट होता है, लेकिन 300 रुपये से शुरू होता है कार में। तो ये आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए। दूसरा, इसके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में PA कवर भी आता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो आपके लिए आता है, जो ड्राइवर है उसके लिए आता है। तो आपको भी वो इंश्योरेंस कवर मैंडेटरी लेना ही चाहिए, क्योंकि सपोज ऐसी दुर्घटना आपकी गलती से हो गई, आपने अगले वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाया और हो सकता है आपको खुद को भी नुकसान हो गया, तो अगले वाले का पैसा भी कंपनी पे करेगी, और आपका अगर कुछ हो गया, डेथ हो गया, तो 15 लाख रुपए आपकी फैमिली को भी हेल्प के लिए मिलेगा। जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन को नील डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त है, दोनों के पास एक समान गाड़ी है, और मान लेते कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों का जो क्लेम आया वो 2.5 लाख रुपए का क्लेम आया। एक जने का जीरो डेप्रिसिएशन लिया होता, दूसरे जने ने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया होता, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली होती है। जिसने जीरो डेप्रिसिएशन लिया हुआ था उसको पूरा 2.5 लाख का क्लेम मिल जाएगा, एक्सेप्ट जो डिडक्टिबल होते हैं, फाइल चार्जेस वगैरह, छोटा सा अमाउंट कटेगा, बाकी पूरे एक प्रकार से कह सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जिसने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं ले रखा है, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखा है, इन दैट केस उनको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, उनको डेप्रिसिएशन वैल्यू के बाद में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टायर, ट्यूब, नाइलॉन है तो वहां पे कंपनी 70% देगी, अगर बैटरी है तो वहां पे भी कंपनी 70% देगी, 30% आपको जेब से पे करना पड़ेगा। मेटल आयरन में 50% ही कंपनी आपको देगी, ग्लास में आपको 100% मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल उस 2.5 लाख रुपए में से मान लेते हैं कि आयरन से रिलेटेड कोई चीज थी, उसका क्लेम 50,000 का था, तो अगर आपका जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है तो 50,000 का 50% यानी कि 25,000 ही आपको कंपनी देगी, 25,000 आपको जेब से लगेगा। लेकिन अगर आपका जीरो डेप्रिसिएशन होता तो पूरा 50,000 भी इस आयरन वाले पार्ट का कंपनी पे करती। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो जीरो डेप्रिसिएशन में कवर नहीं करती है, जो जीरो डेप्रिसिएशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा? पहली बात, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जीरो डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, भले आपका क्लेम आ जाए। दूसरा, अगर 5 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी गाड़ी है तो जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तीसरा, आप सपोज कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो,
दारू पी रखी है, शराब पी रखा है, ड्राइव कर रहे हो और उसकी वजह से दुर्घटना हो गई, उस समय अगर आपका क्लेम आएगा तो जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रोड साइड असिस्टेंस, सपोज कि आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी पंचर हो गया, अब आपको वहां पे कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो जिस कंपनी की आपने पॉलिसी ली है उसके कस्टमर केयर पे आप कॉल करिए, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। या वो आपको हेल्प करेंगे कि ये आपके नज़दीकी गैरेज हैं या ये हमारी नज़दीकी शाखा है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करिए। वहाँ आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से कोई व्यक्ति आएगा और आपके लिए जो पंचर हुआ है या उसमें जो भी असिस्टेंस लगेगा, रोड साइड असिस्टेंस में जो भी आपको हेल्प लगेगी वो आपको हेल्प करके जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फीचर का बेनिफिट ले सकते हैं। ये एड ऑन जरूर ऐड करवाना चाहिए, लेकिन इसमें एक रहेगा कि एक मैंडेटरी थिंग रहता है कि आपकी गाड़ी का स्टेपनी होना चाहिए। सपोज स्टेपनी नहीं है, इन दैट केस रोड साइड असिस्टेंस का बेनिफिट आपको शायद नहीं मिलेगा। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। इंजन प्रोटेक्शन कवर, सपोज कि अभी जुलाई में बारिश आने वाला है, आप रोड पे जा रहे हो, कहीं पानी में भरा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ही भरा हुआ है, आप गाड़ी पार कर सकते हो, लेकिन सडनली आप बीच में गए और लगा कि आप पार नहीं कर पा रहे हो, वो पानी इंजन वगैरह में घुस गया और इंजन को धीरे धीरे वो डैमेज करेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो गया कि पानी भरा हो गया और वहाँ पे आपको इंजन खराब होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कार लेकर के जा रहे हैं रोड पे और सडनली बम्पर आ जाता है। अब आप सडनली ब्रेक लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा, पीछे वाला आकर के आपको टक्कर मार सकता है। इन दैट केस आप पूरी स्पीड से ही उस बम्पर से निकल जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको इंजन को खराब होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इंजन प्रोटेक्शन कवर है वो इन सारी चीज़ों में आपको बेनिफिट देता है, इस तरह की सारी चीज़ों में आपको कवरेज देता है। एनसीबी प्रोटेक्टर, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर, इसको समझाने से पहले आपको नो क्लेम बोनस बता देता हूँ। हर साल अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। इससे आपका आने वाला प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिन्यूअल जो है आ रहा है और आपका एनसीबी 25% है और दूसरे व्यक्ति का एनसीबी 0 है, तो आपका प्रीमियम उससे सस्ता आएगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये एनसीबी प्रोटेक्टर राइडर ले रखा है, एड ऑन ले रखा है, तो अगर आप क्लेम भी करोगे तो भी आपका एनसीबी 0 नहीं होगा, मीन्स आपका रिन्यूअल के समय प्रीमियम कंपैरेटिवली कम आएगा, सस्ता आएगा। की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, अब यहाँ पे देखते हैं कि आजकल बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ आने लग गई है, हाइड्रोलिक लॉक आने लग गए हैं। अगर उनकी की खो जाए, चाबी खो जाए, तो वो बहुत महंगी होती है, 15-20 हज़ार की होती है। तो ये वाला एड ऑन उसको प्रोटेक्ट करता है। और बहुत सी बार ऐसा सिचुएशन भी होता है कि सपोज कार है आपकी और बच्चे खेलते खेलते कार में लॉक हो गए। इन दैट केस आप क्या करोगे, नया की बनवाने तो नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, लॉक तोड़ोगे। तो लॉक टूटेगा तो उसको रिप्लेसमेंट, उसको ठीक करवाने का भी जो खर्चा आएगा। तो ये वाला जो एड ऑन है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट वाला, ये आपको हेल्प करेगा। कंज्यूमेबल, ऐसे सभी टूल्स जो वन टाइम यूज में आते हैं, लाइक नट, बोल्ट्स, ऑयल, स्क्रू, ये एक ही दफ़ा यूज होते हैं। अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करके दूसरा लगाना ही पड़ता है। तो कंज्यूमेबल का भी एक अलग से एड ऑन आता है, तो ये भी आपको ज़रूर एड ऑन लेना चाहिए ताकि छोटी छोटी जो नुकसान होते हैं वो भी इसमें आपको कवर मिल सके। डेली अलाउंस, ये एक बहुत ही स्पेशल एड ऑन्स हैं। सपोज कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, अब वो गैरेज में है, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना है, आपको डेली आना जाना करना है, तो उसके लिए आप अल्टरनेटिव जो व्हीकल यूज़ करेंगे तो उसका भी एक सर्टेन पोर्शन, सर्टेन अमाउंट कंपनी जो डिसाइड करती है वो आपको डेली अलाउंस के रूप में मिलता है। रिटर्न टू इनवॉइस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एड ऑन्स हैं। कि सपोज जैसे आपने बोला कि आईडीवी जो रहता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है गाड़ी की। फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की कार है, ठीक है, लेकिन वो हर रोज उसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज लगता है। 10 दिन भी हो, 15 दिन भी हो, 1 महीना भी हो, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो सपोज अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई 1 महीने बाद में, या कार में आग लग गई, या कुछ भी नुकसान हो गया, पूरा 100% लॉस हो गया, तो आपको 10 लाख के सामने पूरा 10 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ से जो डेप्रिसिएशन होगा वो काट के पैसा मिलता है।
लेकिन अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया हुआ रिटर्न टू इनवॉइस, इन दैट केस आपका जो आईडीवी का अमाउंट है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, एक पैसा भी नहीं कटेगा। अगर आपकी गाड़ी का वैल्यू आईडीवी 10 लाख था तो पूरा 10 लाख मिलेगा। टायर प्रोटेक्टर, सपोज आपने गाड़ी लेके गए और गाड़ी कहीं पार्क किया हुआ है और आपके गाड़ी में से टायर ही चोरी हो गए। बहुत सारी चोरी होती है, बहुत सारे लोग चुरा के लेके जाते हैं, या सपोज आपका टायर ही फट गया, इन दैट केस भी आपको ये वाला जो एड-ऑन है वो आपको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, बेनिफिट करवाता है। लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, सपोज आप कार लेके जा रहे हो, कार के अंदर आपका बैग है, आपके कपड़े हैं, बैगेज हैं, अगर वो चोरी हो जाते हैं तो आपको इसमें क्लेम मिल जाएगा। इस एड-ऑन्स के तहत आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो कवर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन है, महंगा फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है या कुछ और भी कीमती सामान है, वो गाड़ी से चोरी हो जाएगा तो इसमें कवर नहीं होता है। दूसरी चीज़ें लाइक आपके पास में किसी ने बोल दिया कि मेरे तो गोल्ड था, सोने की चैन पड़ी हुई थी, ऐसा है कुछ भी है, तो इन बाकी जितनी भी चीज़ें रहेगी ना उसके लिए फिर प्रूफ लगेगा कि आपके पास गोल्ड था तो उसका प्रूफ दीजिए, कितने अमाउंट तक था, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसी अमाउंट तक वो मिलता है। तो ये एड-ऑन्स भी जो हैं आपके पर्सनल सामान खो जाने पे काफ़ी काम आता है। ऑनर ड्राइवर पीए कवर, ऑनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये 15 लाख का होता है। ये हर व्हीकल के ऑनर को लेना ही चाहिए, जो गाड़ी का मालिक है उसको ये लेना ही चाहिए, कंपलसरी लेना चाहिए 15 लाख का इंश्योरेंस कवर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उन दैट केस उस ऑनर की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, तो वो आपको एक सपोर्ट के तौर पे 15 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये पेड ड्राइवर कवर, पेड ड्राइवर कवर का मतलब अगर आप किसी को ड्राइवर रखते हो अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो उसको भी अगर एक्सीडेंट में या कोई घटना हो जाती है तो उसको जो अमाउंट आप सेलेक्ट करोगे उस अमाउंट तक आपको बेनिफिट मिलेगा। अननेम्ड पैसेंजर कवर, कि सपोज आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, आपके साथ में आपके फ्रेंड्स या कोई भी पैसेंजर बैठे हुए हैं साथ में, और अगर कोई दुर्घटना होती है और उनको कुछ हो जाता है तो उनके लिए ये कवर काम आता है। जितने अमाउंट का आप सेलेक्ट करोगे उतना अमाउंट उन पैसेंजर की फैमिलीज को मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पूरे जितने भी फीचर्स थे वो एक्सप्लेन करें। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको भी आपके कार का या अथवा बाइक का भी इंश्योरेंस करवाना हो, मेरे थ्रू भी करवाना हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।